Hello students, I am your English teacher Divya Srivastav, and today in English we will read our second chapter, The Farmer and His Son. In last videos we had completed our first chapter, A Wise King, and today we will read this chapter, The Farmer and His Son, किसान और उसके लड़के. So let's get started. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a farmer who had 3 sons. एक किसान था जिसके 3 लड़के थे. The sons were very lazy and did not work on the farm. लड़के बहुत ही ज़्यादा आलसी थे और बिल्कुल भी वो मैदान में खेत में काम नहीं करते थे. There were fields to be plowed and harvest to be reaped, but farmer's sons were not at all interested. जो खेत थे, जो मैदान थे, वे अभी जोते जाने थे. जो फसलें थी वो भी काटी जानी थी, उनके कटाई का वक्त आ गया था. बट जो किसान के लड़के थे वे बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते थे. दिस मेड द ओल्ड फार्मर वेरी सैड. इन सब से जो किसान था वो बहुत दुखी रहता था. ही वॉज सो वरीड दैट ही फेल इल एंड वॉज ऑन हिज डेथ बेड. वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि वो बीमार हो गया और वो अपने डेथ बेड, अपनी मृत्युशैया बेड पे आ गया. Even though his pain and illness, he found a way to get his lazy son to work. यहाँ तक कि उसको तकलीफ थी और उसको बीमार था, इसके माध्यम से उसने एक रास्ता निकाला, एक तरीका ढूंढा किस तरह वो अपने लड़कों को, आलसी लड़कों को काम में भेज सके. As he felt that he had not many days to live, he called his son to his bedside. उसको जब लगा कि अब उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसने अपने लड़कों को अपने बेड के साइड अपने पास बुलाया. माई सन, मेरे पुत्र, ही सेड, उसने कहा, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से. ध्यान से सुनो मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ. डू नॉट थिंक ऑफ सेलिंग द फार्म लैंड दैट हैज़ बिलोंग्ड टू आवर फैमिलीज फॉर सो मैनी जनरेशन. तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारे पास खेती पड़ी है, जो हमारे पास फार्म लैंड है, हमारी ज़मीन है, खेत है, जो हमारे कई पीढ़ियों से चली आ रही है, कई पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए जो है, हमारे परिवार में, उसको हम क्यों नहीं बेच दें. बट स्टिल द सन शोड नो इंटरेस्ट. बट इस पे भी लड़कों ने कोई इंटरेस्ट, कोई इच्छा नहीं दिखाई. द फार्मर, ओल्ड फार्मर, देन थॉट डीपली एंड केम अप विथ अ ब्राइट आइडिया टू मेक हिज सन वर्क. बूढ़े किसान ने बहुत ही सोचा, बहुत ही डीपली गहराई में सोचा और उसको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आया कि कैसे अपने लड़कों से वो काम करा सके. ही मेड साइन टू देम टू कम क्लोजर एज ही वॉज अबाउट टू टेल देम अ सीक्रेट. उसने ऐसे इशारे किए, ऐसे उसने संकेत दिए उनको कि मेरे पास आओ, मेरे पास आने के लिए, कि जैसे वो उनको कोई बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा राज बताने वाला हो. एज दे बेंट फॉरवर्ड टू लिसन, जैसे ही वो उसको सुनने के लिए आगे झुके, टर्न द पेज, ही सेड इन ऑलमोस्ट अ विस्पर. उसने लगभग ही कान में उस लोगों के फुसफुसाया. विस्पर मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाया. समवेयर इन द फील्ड योर ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर हैड हिडन ग्रेट ट्रेजर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. मैदान में, खेतों में कहीं ना कहीं तुम्हारे बाबा ने और तुम्हारे पर बाबा ने सोने और चांदी के खजाने छिपा के रखे हैं. I don't know the exact spot and I do not have the enough time to look for it. मेरे पास अभी, मुझे उसका एग्जैक्ट स्पॉट नहीं पता, उसका मतलब ठीक से जगह नहीं पता है, और ना मेरे पास इतना समय है कि मैं उसको जाके अब ढूंढूं, देखूं. बट इट इज़ देयर, लेकिन वो वहाँ है. आफ्टर आई एम डेड, मेरे मरने के बाद, आई वॉन्ट यू टू फाइंड इट, मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ तुम उसको ढूंढो. डिग द फील्ड विथ ऑल योर माइट, तुम्हारी जितनी शक्ति है, जितना हो सके अपनी शक्ति के साथ उस खेत को डिग मतलब खोदो. स्पेयर नो एनर्जी एंड लीव नो स्टॉप अंटिल इन योर सर्च. जब तक तुम्हें वो चीज़ मिल नहीं जाती, अपनी रीच में, अपनी कोशिश में कोई कमी, कोई ताकत मत छोड़ना, अपनी पहुंच में कोई ताकत, कोई कसर मत छोड़ना. व्हेन यू फाइंड द ट्रेजर, जब तुमको वो खजाना मिल जाएगा, यू विल बी ऑल रिच एंड नीड नॉट वर्क. तुम सभी बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाओगे और तुमको काम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. हियरिंग दिस द सन बिकम वेरी इंटरेस्टेड, फॉर दे थॉट इट वॉज एन ईजी वे टू गेट रिच विदाउट वर्किंग. ये सुन के वो इंटरेस्टेड हो गया उसके लड़के,
और क्या सोचा उन्होंने कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान रास्ता है अमीर बनने का, बिना काम किए तो बहुत आसान तरीका है। Soon after, थोड़ी देर बाद ही, the old farmer died and no sooner had they buried him, his son went to work digging the field in search of the treasure. जो बूढ़ा किसान था कुछ देर बाद मर गया और जल्दी उन्होंने उसको दफना दिया, गाड़ दिया, और उसके लड़के काम पे गए। पूरे मैदान को उन्होंने खजाने की खोज में उसको खोद डाला। डेज पास्ट, दिन बीते, and slowly the farmer's son had dug the whole field 3 times, but they did not find any buried treasure. They were angry and disappointed. समय बीत गया। धीमे धीमे किसान के लड़कों ने पूरा खेत 3 टाइम्स उसको पूरा खोद डाला, पूरे फील्ड को, बट उनको वहाँ भी कोई भी गड़ा हुआ खजाना नहीं मिला। वे बहुत ही क्या हो गए, गुस्सा हो गए। दे वर वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए और बहुत ही उदास हो गए, निराश हो गए। तो आज हमने यहाँ तक स्टोरी कवर कर ली है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दिस होल स्टोरी। जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको कॉपी में लिखिए और इनकी वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है। ओके, थैंक यू।